हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन सेंटर में। आज मैं यहाँ पे उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा, जो कि अभी अभी यहाँ पे निकली हुई है और ये 2024 के लिए है। और ये कोऑपरेटिव बैंक का एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना जा रहा हूँ। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले आप देख सकते हैं cooperative.uk.gov.in। इस पर जाकर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है आपका 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है 30/4/2024 और फी पेमेंट की भी लास्ट डेट सेम है 30/4/2024। और इसका जो एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट अभी है, जो कि आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा, वो आपका मई या जून 2024 में हो सकता है, एज पर नोटिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक वेबसाइट। ओके। और यहाँ पे जो आपका एज कैलकुलेशन की जो डेट रहेगी, जहाँ से आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम एज कैलकुलेट किया जाएगा, वो रहेगा आपका 1 जुलाई 2024 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, वो इस प्रकार है। जनरल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रहेगा, एसटी और एससी के लिए 750 रहेगा। और ये एग्ज़ाम फ़ी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में ही पे कर सकते हैं। और जो इसका एज लिमिट यहाँ पे है, मिनिमम है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 42 ईयर्स। और जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स रहेगा, जैसे कि एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रहेगा रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो कोऑपरेटिव बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। नंबर 1 है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुड़की, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गोपेश्वर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटद्वार, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उत्तरकाशी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड न्यू टिहरी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस प्रकार से यह 11 बैंक इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। इसकी जो बैंक वाइज कंप्लीट जो डिटेल रहेगी, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल्ड में चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट का हम देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 233 पोस्टें यहाँ पे निकाली हैं। इसमें से आपका जो पहली पोस्ट है क्लर्क कम कैशियर की है, 162 नंबर्स की है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगा आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में। दूसरी जो पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर, जिसको जेबीएम भी कहा जाता है, ये 54 नंबर्स की है। इस पर भी ग्रेजुएशन यहाँ पर रहेगा किसी भी स्ट्रीम में। फिर है आपका सीनियर ब्रांच मैनेजर एसबीएम, 9 यहाँ पर पोस्टें हैं। इसके लिए भी आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम है। असिस्टेंट मैनेजर की 6 पोस्टें निकाली हुई हैं, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो है बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टेटिक्स या मैथ 55% मार्क्स के साथ। यह आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसके अलावा मैनेजर की यहाँ पे 2 पोस्टें निकाली हुई हैं। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैनेजर के लिए, वो है बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स कॉमर्स या आपका स्टेटिक्स या मैथ। इन सब्जेक्ट में से किसी एक में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स। एंड या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एमबीए में, एमबीए या सीए, एमसीए, बीटेक, एलएलबी डिग्री 55% अंकों के साथ। ये यहाँ पे इसकी पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन शॉर्ट डिटेल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको यहाँ पर कर देता हूँ। जो यह आपका एग्जामिनेशन रहेगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत, वो रहेगा आपका ऑनलाइन सीबीटी। इसका मतलब ऑफलाइन एग्जाम इसमें नहीं होगा। एग्जाम की ड्यूरेशन जो रहेगी 2 घंटे का रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 200 नंबर के रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे 200 मार्क्स का। और इसके अलावा जो यहाँ पे लैंग्वेज रहेगा पेपर का, वो आपका हिंदी या इंग्लिश रहेगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर जो रहेगा, अगर हिंदी का पेपर है तो उसके लिए हिंदी रहेगा और इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर है तो इंग्लिश रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर ऑल्सो। और एग्जामिनेशन सेंटर जो इस एग्जाम के लिए रहेंगे आपके उत्तराखंड के अंदर 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के अंदर दिए गए हैं। जैसे पहला है आपका देहरादून, दूसरा है हल्द्वानी और रुड़की। और उत्तराखंड के बाहर यहाँ पे 3 सेंटर हैं। पहला है आपका दिल्ली, फिर है मेरठ, फिर है लखनऊ। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइसेस रहेंगी, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका फिल करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सिलेबस की बात की जाए, जो जनरल सिलेबस रहेगा इसका, वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके अलावा आप कंप्लीट अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक दिया होगा, उसे ओपन करके आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। तो एग्जाम सिलेबस की बात की जाए तो पहला पेपर जो आपका रहेगा रीजनिंग का, दूसरा रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी और या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या डेटा इंटरप्रिटेशन का। यह आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब जनरल, फिर तीसरा जो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा या फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। फिर चौथा पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज का। फिर 5वां पेपर जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का और छठा जो रहेगा वो कंप्यूटर नॉलेज का। तो यह आपको अलग अलग पेपर हैं। ये अलग अलग पेपरों में इंडिविजुअल आपको यहाँ पे पास होना है और उसके साथ साथ जो इसका एग्रीगेट टोटल मार्क्स रहेगा उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे और प्रोविजनल लिस्ट में आ पाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर ऑल्सो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड सेपरेट टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच पेपर। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा और हर एक पेपर के लिए सेपरेट टाइम ड्यूरेशन है। वो आप डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लिंक दिया हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल वहाँ पे आपको दिया हुआ है। और टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके
200 क्वेश्चन रहेंगे और निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल रहेगी, जो कि अभी इंडिकेट नहीं की गई है कि कितना आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। पर जनरली जो एग्ज़ाम रहता है उसमें 0.25% निगेटिव मार्किंग रहती है। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं फिलहाल। यह एक जो इंपॉर्टेंट और ब्रीफ डिटेल जो मैं आपको देना चाहता था उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेरीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगेंस्ट यहाँ पे हो तो आप कमेंट करिए, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।